वेलकम गोल अचीवर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। हम लोगों को पता है कि अर्थ पर पाए जाने वाले जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको फूड की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और ये भोजन हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स के फॉर्म में हमें मिलता है, जिसको कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट्स को फूड के रूप में लेने का काम जो है दो तरीके से होता है इस पूरी लिविंग वर्ल्ड में, जिसको कि हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के रूप में देखते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऐसे सभी पेड़ पौधे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से खुद बनाते हैं, ये सब के सब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो सभी जीव हैं या पशु हैं जो ऐसे ऑटोट्रॉपिक प्लांट पर या ऐसे ऑटोट्रॉपिक प्लांट को खाकर अपना जीवन जीते हैं। तो इस प्रकार से जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो तरह का है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन आते हैं। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत फंगी, मशरूम, ब्रेड मोल्ड और अदर तरह के बैक्टीरिया आते हैं। जबकि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत डोडर्स ये यूँ आप कह सकते हैं कि झाड़ियों के ऊपर पतले पतले जो है रेसे जैसे पौधे होते हैं, जो उसके यूँ कह सकते हैं कि उस पौधे के ऊपर से ही अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। उसके बाद है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें एमीबा और ह्यूमंस आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, जिसको कि दूसरे शब्द में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस जो है एक प्रोसेस है जिसके तहत ग्रीन लीफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की मदद से जो है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्रोड्यूस होता है, और इस प्रकार जो हरे पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है इसको प्राप्त करते हैं वाटर मिनरल्स फ्रॉम सॉइल से और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर से, और इससे प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर और मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल जो है रॉ मटेरियल के रूप में काम करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाटर एंड मिनरल, जो कि रूट के माध्यम से, रूट के वेसल्स के माध्यम से जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं सॉइल से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीफ के पोर्स के माध्यम, या यूं कहें कि छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से, जिसे कि स्टोमाटा कहा जाता है, इस स्टोमाटा के माध्यम से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेती है ग्रीन लीव्स, और सनलाइट या यूं कहें कि धूप से इनको सनलाइट मिलती है, और क्लोरोफिल के माध्यम से, ये ग्रीन पिगमेंट जो क्लोरोफिल है इसके माध्यम से, इन चारों तत्वों के माध्यम से जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये प्रोसेस करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ, और प्रोड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, जिसको हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन के रूप में प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट में। इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ प्लांट जो है
जो कि हरे नहीं होते और जिसमें पत्ते नहीं होते, वो डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट पर अपना भोजन को लेने के लिए, भोजन को प्रोड्यूस करने के लिए वो दूसरे प्लांट पर अपने आप को निर्भर करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ प्लांट जो है इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस ऐसे होते हैं कि इन्होंने अपना स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया है कि इसके आसपास जैसे ही कोई इंसेक्ट आते हैं, ये इसके अंदर चले जाते हैं और इसमें इस प्रकार से कांटे बने होते हैं कि वो अंदर तो आसानी से जा सकते हैं लेकिन बाहर की तरफ नहीं निकल पाते। और इस प्रकार एक बार इन पौधों के अंदर जाने के बाद ये उनको अपना भोजन या शिकार बना लेते हैं। इस प्रकार इंसेक्टिवोरस जो है, बेस्ट एग्जाम्पल पीचर प्लांट है इंसेक्टिवोरस का। ये पीचर प्लांट है जिसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इसके अंदर कोई भी कीट पतंगे अगर जाए तो इसके अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते और वो आसानी से इसका शिकार बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसको कि हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी के बाहर इसमें डेड और डिकेइंग जो है मैटर है उस पर ये डाइजेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है ब्रेड के फफूंदी के रूप में हम लोग देखते हैं, जो कि बैक्टीरिया के रूप में मशरूम पे या ब्रेड पर हम लोग देखते हैं, ईस्ट पर देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें दोनों को बेनिफिट होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पेड़ पौधे और जो लाइकेंस हैं, फंगी है, एल्गी है, जो पेड़ के जड़ों में रहते हैं, दोनों तरफ से इन दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। एक तरफ वो हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में और दूसरी तरफ से वो फूड, पेड़ों से उनको फूड मिलता है। इस तरह से दोनों लाइकेंस और जो है एल्गी फंगी जो पेड़ के साथ मिलके रहते हैं, ये हेल्प करते हैं पेड़ को और पेड़ से उनको भोजन प्राप्त होता है। तो और इस प्रकार जो है हम लोग देखते हैं लाइकेंस ग्रोइंग ऑन द रॉक जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन द सॉइल। तो सॉइल में वापस जो है न्यूट्रिएंट्स कैसे गेन होता है या रिप्लेनिश हो जाता है, सॉइल को फिर से फर्टिलिटी कैसे मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो है एक सोर्स बनता है सॉइल में वापस न्यूट्रिएंट्स के पहुंचने का। दूसरी बार हम लोग फर्टिलाइजर्स के रूप में भी हम इसको यूज़ करते हैं। सम बैक्टीरिया लाइक राइबोजोबियम जो है, ये ल्यूगिमिनस प्लांट के जड़ों में जो है नाइट्रोजन को पहुंचाने में हेल्प करते हैं, जो बाद में जो है सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। साथ में मैन्योर्स है जो कि प्राकृतिक खाद के रूप में, चाहे वो कॉर्डंग हो, गोबर हो या किसी तरह के सड़े गले लीफ हो, एनिमल के बोन्स है और उसके मीट हैं और यूँ कह सकते हैं कि लेफ्ट ओवर जो फूड हैं, इन सब को जो है मिलकर सॉइल की फर्टिलिटी को फिर से इंक्रीज़ करने में, रिप्लेनिश करने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन द सॉइल जो है कैसे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इस तरह के दूसरे वीडियो का। धन्यवाद। जय हिंद।